जो असमानता पर आधारित थी, जो गड़ी सड़ी व्यवस्था थी, मनुस्मृति, उसको 25 दिसंबर 1927 में जला दिया। क्यों जला दिया? ताकि सभी लोगों को बराबरी का हक मिले, ताकि सभी लोग सम्मान से जी सके। अभी मनुस्मृति में 4 वर्ण है, उसमें बाबा साहेब ने कहा कि ये 4 कमरों के बराबर है, जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है। मतलब आप जिस मंजिल पर हो, आप उसी मंजिल पर रहोगे। ऐसा मनुस्मृति में था कि आप ना तो कुछ चेंज कर सकते हो, चाहे कितना ही भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही भी बड़ा विद्वान हो। वैसे तो कहते हैं ये कि इनके हिंदू ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण हो गया। तो सबसे बड़े अगर पंडित मैं कहूँ इस मामले में, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बड़ा पंडित इस पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, उनके बराबर का ज्ञान आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। शंकराचार्य पुराने जो हजारों साल पुरानी गली सड़ी व्यवस्था, उसको दोबारा लाना चाहते हैं क्या भारत में? वो कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जो बहुजन समाज है, SC ST OBC, वो बाबा साहेब के संविधान की वजह से वो ऊपर आ गया, वो अलग लेवल पर आ गया, जिसकी वजह से वो लोग जो है इनको बाबा साहेब के उस संविधान को पीछे करने के साथ साथ मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ताकि इन लोगों को हर अधिकार से वंचित कर दिया जाए। यही तो जब उन्होंने हमको ना पढ़ने दिया गया, ना हमारे तन पे कपड़ा, ना हमको मजदूरी दी गई, ना हमको रहने खाने के लिए कोई व्यवस्था की गई, कुछ भी नहीं। हम मतलब बहुजन समाज जो है गांव के बाहर रहता था। तो ये लोग यही चाहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े बंगलों में कैसे बैठ गए, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो उसी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो महिला विरोधी है। देखिए, महिलाओं को तो अधिकार है नहीं उसमें। सबसे बड़ा पढ़ती नहीं है महिला, उनको ज्ञान भी नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि आज अगर आप अच्छी एजुकेशन में है, या अच्छे कपड़े पहन रही हैं, या अच्छा आप घूम रही हैं, फिर रही हैं, आज़ादी से जी पा रही हैं, चाहे वो भारत की कोई भी महिला हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उन सब को पहली बार माता सावित्रीबाई फूले जी ने, महामना ज्योतिबा फूले जी ने पढ़ने का राइट दिलाया। और उसके बाद वो पढ़ने लगी, और उसी को पूरा करते हुए बाबा साहेब, क्योंकि बाबा साहेब के ने उनको अपना गुरु माना, और इसीलिए उन्होंने उन्हीं के बताए हुए रास्ते को लेकर महिलाओं की तरक्की के मार्ग खोले, और उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए तमाम वो राइट दे दिए, जिससे कि महिला आज़ादी से जी सके, सम्मान से जी सके, उसका कोई अपमान ना कर सके। शंकराचार्य दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को फिर से गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य तो चाहते हैं, या और भी लोग चाहते हैं कि महिलाओं को उतनी आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए, महिलाओं को घर में रहना चाहिए। बाबा साहेब तो ये अधिकार देकर गए हैं। बाबा साहेब तो अपने संविधान में ये अधिकार, और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी कानून था इस देश में महिलाओं को उनकी दुर्गति करने में, उनको पीछे करने में, मतलब वो वर्ड भी यूज नहीं कर सकती जो महिलाओं के लिए उसमें यूज़ किया गया मनुस्मृति में, क्योंकि उनको हर अधिकार से वंचित किया गया, हर अधिकार से। चाहे विधवा विवाह नहीं कर सकती थी, विधवा देख लीजिए क्या हाल उनका होता था पहले। उसके बाद पढ़ने लिखने का नहीं, संपत्ति में कोई अधिकार उनको नहीं मिलता था, वो गुलाम बनकर रहती थी, गुलामों की भी गुलाम एक तरीके से। उनको सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं समझा जाता था। इसलिए आज अगर महिलाएं इस चीज़ को पढ़ लें कि आप जिनकी बदौलत यहाँ पर पहुँची हो, उनको आप जातिवाद में तोलती हो, उनको आप जाति व्यवस्था की वजह से उनको नहीं मानती, लेकिन आपकी आज़ादी का अगर कोई है, किसी का नाम आता है, तो वो केवल माता सावित्रीबाई फूले जी का आता है, और ऊपर से बाबा साहेब ने उसको कानून का रूप दिया। तो बाबा साहेब देश संविधान से चल रहा, तो मनुस्मृति का क्यों जिक्र कर रहे हैं लोग? क्यों मनुस्मृति को बार बार लाना चाह रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा है कि मनुस्मृति को हम दोबारा लागू करके फिर से हम ऐश की ज़िंदगी जिएंगे और इन लोगों को फिर से गुलाम बनाएंगे। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, वो ऐसा हरगिज़ होने नहीं देगा। जो चाहे साधु हो, शंकराचार्य हो, या मनुवादी लोग हों, जितने भी है, जो असमानता की बात यहाँ पर करेगा, जो यहाँ पर लोगों को बांटने की बात करेगा, जो यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाने की बात करेगा, उसका इस देश में बहुजन
जीना हराम कर देंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, तो क्या मैं हिंदू धर्म से निकल गया? हाँ, तो वही तो, यही तो कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म जो है 4 वर्णों पर जो आधारित है, वो उन 4 वर्णों को इसमें लागू करना चाहते हैं। उनको इस बात से नहीं है कि जो हिंदू है वो आराम से सामान्यता को लेकर आगे बढ़े या सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, सबकी मदद करे, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो 4 वर्णों पर आधारित है, इतना मैं कहती हूँ कि ऐसा धर्म कोई भी नहीं है जो इतना असमानता फैलाता है। तो अगर आप 4 वर्णों की बात को लेकर करोगे बात, क्योंकि ये हिंदू धर्म तो हो नहीं सकता, ये ब्राह्मण धर्म है। तो ये देश भर की महिलाओं को शंकराचार्य के विरोध में आना चाहिए मनुस्मृति की बात? मैं कहती हूँ कि 100% हर तबके की महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर कोई ये कहता है हिंदू धर्म मानने वालों को मनुस्मृति को मानना पड़ेगा, तो ऐसे हिंदू धर्म को मार देनी चाहिए। ऐसे हिंदू धर्म को बिल्कुल मतलब मानना नहीं चाहिए जो असमानता पर आधारित है, जो एक इंसान को दूसरा इंसान गुलाम बनाता है। ऐसे हिंदू धर्म की इस देश में बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मनुस्मृति तो अभी लागू है ना, देखिए दलितों को बारात नहीं चढ़ाने दी जाती, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, स्कूल नहीं, मंदिर नहीं जाने दिया। ये तो सिर्फ उनके हिंदू ग्रंथ हैं। बाबा साहेब ने इसीलिए 1928 में बोला था, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला था कि यदि इस देश में तुमको समानता चाहिए, यदि ये देश में तुमको तरक्की चाहिए, तो हिंदू ग्रंथों को बम से उड़ाना होगा। ये बाबा साहेब के वर्ड थे, क्योंकि बाबा साहेब ने ये कहा था कि जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें असमानता है। आप किसी भी, चाहे वेद हो, पुराण हो, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, किसी को भी आप उठाकर देख लो, सारी असमानता पर आधारित है। सारी एक दूसरा मतलब एक को सुपीरियर बनाया गया है, एक को बिल्कुल नीचे बनाया गया है हर ग्रंथों में। और इसीलिए ये जो चारों तरफ जो अभी भी असमानता फैली हुई है, या जो कहते हैं कि जातिवाद जो फैल रहा है, वो इसी का ही एक तरीके से पोषक है। क्योंकि हिंदू धर्म में जातियों में बटे हुए लोग, कहने के लिए आप हिंदू कहते हो हर किसी को, लेकिन जब किसी पे अत्याचार होता है तो वो दलित हो जाते हैं, तब वो हिंदू नहीं होते। हिंदू वो केवल उसी टाइम पे होते हैं जब आपको वोट लेनी होती है। जब आपकी वोट का ख़त्म हो जाता है तब वो दलित बन जाते हैं। तो ये बात हर इंसान को समझनी पड़ेगी कि हमारा किस तरीके से यूज़ हो रहा है और कैसे हमको यूज़ करके ये शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, और उसी शासन सत्ता को काबिज करके मीडिया को खरीद लिया, प्रशासन को खरीद लिया, और आज जगह जगह जातिवाद फैलाया जा रहा है। क्योंकि बाबा साहेब के संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए गए, और मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। मतलब बाबा साहेब ने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन मौलिक अधिकारों को कोई बदल नहीं सकता। उनके पहरी, उनको सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई। नहीं तो वो गौतम बुद्ध में कैसे आस्था है? आप अगर गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे तो उन्होंने तो अंधविश्वास पाखंड पे करारी चोट की है। उन्होंने तो अंधविश्वास के खिलाफ थे वो, और उन्होंने कहा कि अंधविश्वास पाखंड, और किसी ने दूसरे ने अगर आपको कोई बात बता दी तो आप उस बात पर यकीन नहीं करोगे। तो फिर उन्हीं के परिसर में, बोध गया के परिसर में आप अंधविश्वास पाखंड को कैसे फैला सकते हो? हाँ, पिंडदान होता है। वहाँ पर आपने बुद्ध की मूर्तियों को ही कुंती के पुत्र बता दिया, या बुद्ध के जो वो थे जो छोटे छोटे स्तूप बने हुए थे उनको आपने शिवलिंग बना दिया। बुद्ध की मूर्तियों को आप कपड़े पहना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अंधविश्वास पाखंड। क्योंकि होता क्या है कि अभी तक जितने भी इनके जो मंदिर है, चाहे वो अमरनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अयोध्या, हमारी जितने भी इनके मंदिर हैं, वो सारे के सारे बुद्ध के मंदिर हैं और उन पे कब्जा किया गया। लेकिन इसी पर ही ये भी कब्जा करना चाहते। एक बौद्ध विरासत हमारी बची है जिसको पूरा विश्व जानता है। कानून बना हुआ है ना कि 4 बौद्ध रहेंगे, उसमें 4 हिंदू ब्राह्मण रहेंगे। देखिए, नहीं तो वो तो वही तो उसमें डीएम को अध्यक्ष बना दिया। डीएम का क्या मतलब है? अगर आप डीएम को अध्यक्ष बनाते हो तो फिर तो सारे जितने भी तुमने बड़े बड़े मंदिरों में मतलब तुम रहते हो, वहाँ पर भी तुम्हारा डीएम, वहाँ पर भी सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। वहाँ पर भी हम लोग या बुद्ध भिक्षु या और धर्म के लोग आपके मंदिर में भी होने चाहिए। ये तो एक जालसाजी थी जो उन्होंने बीटी एक्ट बनाया। तो क्या बोध गया को हिंदूकरण कर दिया गया पूरी तरह से?
पूरी तरीके से तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो कोशिश जरूर कर रहे थे और उसी कोशिश को नाकाम करने के लिए वहाँ पर हजारों बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं और अपने बौद्ध विहार को मुक्त कराकर ही रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब सबके धार्मिक स्थलों पर उनकी पकड़ है या वो लोग उसको यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे बौद्ध विहार पर बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं रह सकते? वहाँ पर पंडित पुजारी क्या कर रहे हैं? तो सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सरकार भी इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे जो कंट्री हैं वो सारे बुद्ध के धर्म को मानते हैं। जिन अंधविश्वास को, जिन पाखंड को, जिस ऊंच नीच को, जिस भेदभाव को, जिस जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे हमारे महापुरुषों ने बहुत स्ट्रगल किया, खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा कि इस देश में समानता चाहिए, समता चाहिए, बंधुत्वता चाहिए, लेकिन फिर भी बाबा साहेब के साथ इतना भेदभाव होने के बावजूद भी उन्होंने संविधान लिखा सबके लिए बराबर, और इसीलिए उन्होंने